नीतीश कुमार जी को, ऑनरेबल सीएम साहब की ये दुर्गति के पीछे ना इन लोगों का भी हाथ है। और यही लोग बाद में देखिएगा छट छट भी जाएंगे। ये लोग भी समय आने पर, ललन सिंह जी बोलिए या फिर विजय चौधरी बोलिए कि जितना लेना है ले लो। वो एक कहावत नहीं है, आया है तो कुछ लेके जाते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, तो किस तरीके से काम होगी? मुझे ऐसा अभी ऐसा कुछ पता क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले इतिहास कर चुका है। उन्हें बहुजन समाजवादी पार्टी का ही पार्टी को लाया बिहार में, क्या हम तीसरा स्टैंड बनाएंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। देखिए मैं जितना जानती हूँ, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगेगा अगर बिहार के प्रोग्रेस के लिए करना होगी। बाहुबली राजनीति यहाँ पे बहुत फेमस है, तो कोई महान बाहुबली का प्रयोग उन्होंने बहुत पहले एक बार किया था, फिर अचानक से उनको भी उन्होंने सलाखों के पीछे डाला। मैडम ये बताइए, आप पड़ोसी के घर में झाँक रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अब बताइए, उनके अपने ही लोग अगर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच। प्रशांत किशोर, अभी आपके उपेंद्र जी, पहले आपके जॉर्ज फर्नांडिस हो गया, शरद यादव, आपने सबके साथ कभी ना कभी उनको यूज एंड थ्रो किया। तो अब उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के संसदीय वोट और कही जाए जेडीयू पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक नई पार्टी की घोषणा की है, लेकिन उन्होंने नई पार्टी की घोषणा करते हुए नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार के पास अब कोई कुछ नहीं बच गया है, वह पड़ोसी के घर में झाँकते हैं। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। मैडम ये बताइए, आप पड़ोसी के घर में झाँक रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अब बताइए, उनके अपने ही लोग अगर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच होगा है, क्योंकि उपेंद्र जी जैसे वरिष्ठ नेता जो हमेशा से ऑनरेबल सीएम साहब के सामने ढाल बन के खड़े रहे, हर मैंने उनके ऊपर कोई आँच नहीं आने दिया, अगर वो ऐसा बोल रहे तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगा। और बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया कि अलग हो गए और फाइनली अपना पार्टी का नाम भी उन्होंने घोषणा किया है। और मैंने सही समय पे सही चीज़ें दिखाना और बताना, हमारे ऑनरेबल सीएम को कम से कम आँख तो खुली कि आपके साथ जितने भी पुराने लोग थे, आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, अभी आपके उपेंद्र जी, पहले आपके जॉर्ज फर्नांडिस हो गया, शरद यादव, आपने सबके साथ कभी ना कभी उनको यूज़ एंड थ्रो किया है। तो अभी इनकी बारी है कि भाई ये अभी बताएंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। तो सही उन्होंने सलाह दिया है कि भाई पड़ोसी के घर में झांकना भी बंद कर दीजिए। काहे भाई कह रहे थे कि अब बिहार का तो कोई है ही नहीं, सीएम तो बनेगा तो तेजस्वी बनेंगे, यही तो कह रहे थे वो। उनका तो मन था उपेंद्र कुशवाहा की कि हमको भाई सीएम का कैंडिडेट घोषणा करें। सीएम कौन बनेगा नहीं बनेगा ये तो बात की बात है। और रही बात, आपने जैसे आपने कहा कि डिप्टी सीएम भी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, तो अभी जिस ढंग के अभी रोज़ अभी वारदातें हो रही हैं, चाहे आपके पटना सिटी से थोड़े दूर में जो गाँव में आज 50 राउंड फायरिंग चली, सिर्फ एक पार्किंग के चीज़ों को इशू को लेकर 2-3 लोगों की मौत हो जाती है। तो अगर ऐसा ही हाल रहा तो मुझे तो लगता है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, 24-25 बहुत दूर है, कहीं उससे पहले जेडीयू ना क्या कहते हैं, जेडीयू जैसे पार्टी, जैसे कि हमेशा क्या कहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उनकी पार्टी का कोई नामो निशान तो रहेगा नहीं, और आपका मिड टर्म पोल भी होगा। तो हम लोग तो सारी चीज़ों के लिए रेडी हैं। हम लोग तो अभी सबका देख रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। हम लोग तो बस बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि भैया जो जो हमारे नेता ने कहा है वो सारी चीज़ें सच होते हुए नजर आ रहा है। अच्छा ये बताइए, उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफा दिया है, जेडीयू को किस तरीके से नुकसान पहुंचेगा 2024 और 2025 को देखते हैं? जो कही जाती है लवकुश समीकरण को, लवकुश शुरू से 2005 से ही लवकुश समीकरण पर काम किया है। हम लोग जितना भी जातिवाद को बोल दे कि गलत है, लेकिन बिहार पॉलिटिक्स में बहुत अहम मुद्दा हमेशा से ही रहा है। तो अगर वो हमेशा से रहा है तो एक कुछ लोग मानेंगे, फिर भी बहुत लोग नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं वो तो नुकसान डेफिनेटली होगा कि उनके जो चाहने वाले, उनके जो क्या कहते हैं जाति के लोग हैं, जो उनको सम्मान करते हैं, उनको देख के आए, तो डेफिनेटली वो तो यही देखेंगे ना कि अगर हमारे नेता के साथ ऑनरेबल सीएम साहब ऐसे हश्र कर सकते हैं, तो हम तो जनता है, हमारे साथ तो ऑलरेडी खराब चीज़ हो ही रही है। तो लोग बहुत सोच समझ के इस बार वोटिंग करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी कोई भी पार्टी का चेहरा इस बार, अगर हमारे ऑनरेबल सीएम बनते हैं, वो पार्टी इस बार जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा, ये बात तो सही है। अच्छा ये बताइए, ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो उपेंद्र कुशवाहा वो तो कई बार भाई पार्टी बदल चुके हैं, उनको तो जो मनाया, जो हम भेजे, राज्यसभा भेजा, उनको एमएलसी बनाया, लेकिन उन्होंने तो दगाबाज कर दिया। नहीं देखिए, ऑनेस्टली बताया, ये हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की नीतियों में से एक नीति है कि लोगों को यूज़ करो और थ्रो करो। वो क्या करते हैं ना, वो समय आने पर सबका बेस्ट लेते हैं, और जैसे ही देखिए भैया इसका बेस्ट लेके मेरा काम हो गया तो उनको फिर निकाल देते हैं। मान लीजिए अगर कोई टॉप क्लास का, जैसे बाहुबली राजनीति यहाँ पे बहुत फेमस है, तो कोई महान बाहुबली का प्रयोग उन्होंने बहुत पहले एक बार किया था, फिर अचानक से उनको भी उन्होंने सलाखों के पीछे डाल दिया। और वो सेम चीज़ वो अपने नेताओं के साथ भी वही कर रहे हैं। इनका प्लस पॉइंट, उनका प्लस पॉइंट लेके उन्होंने अपना खेमा तो बना लिया था, लेकिन अब समय आ गया कि अभी बाकी जो लोग हैं भी उनको पलटीवार कर रहे हैं। तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी, तो वो भुगत रहे और उनको
होना भी चाहिए उनके नीतीश साथ जी ये। सबके मन के सुनते हैं लेकिन करते अपने मन के हो। ललन सिंह कह रहे सबका मन का सुनते हैं लेकिन भाई अपने मन का करते हैं। देखिए नीतीश जी के पीछे ना और एक बहुत बड़ा जो एक सपोर्ट सिस्टम है, जो उनके साथ अभी भी खड़े हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह जी, उनको भी थोड़ा कम मत आकिए आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अकेले हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, घुट्टी कहीं और से उनको पिलाई जा रही है। क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, ऑनरेबल सीएम साहब का एज भी हुआ है तो कुछ चीज़ें वो भूल भी जाते हैं, इसीलिए हर बात पे मालूम नहीं करते। तो उनका जो एक और एक जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड बोली या दिमाग देने वाले ललन सिंह जी भी एक हैं, तो इसलिए हम लोग तो बहुत सारे लोग हैं, ललन सिंह जी हैं, विजय सिन्हा है, हाँ, सब तो है, नहीं तो विजय चौधरी है। मैं क्या बोल रही हूँ कि यही लोग जो हमेशा जो कैमरे में पीछे में जो खड़े रहते हैं, दिखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हर बात पे ओके ओके करते हैं, हर बात पे ठीक है करते हैं, उन लोग भी साथी है। तो इन लोग को मत भूलिए। तो नीतीश कुमार जी को, ऑनरेबल सीएम साहब की ये दुर्गति के पीछे ना इन लोगों का भी हाथ है, और यही लोग बाद में देखिएगा छट भी जाएंगे। ये लोग भी समय आने पर, ललन सिंह जी बोली या फिर विजय चौधरी बोलिए कि जितना लेना है ले लो। वो एक कहावत नहीं है, आया है तो कुछ लेके जाऊंगा, वही अभी स्थिति है अभी। अच्छा ये बताइए, अभी तो उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया, अब चिराग पासवान का क्या स्टैंड होगा? अगर चिराग पासवान के साथ गठबंधन करते हैं कि आइए मेरे साथ, हम लोग तीसरा फ्रंट या कोई फ्रंट बनाते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, तो किस तरीके से काम होगी? मुझे सच अभी ऐसा कुछ पता क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले इतिहास कर चुका है, उन्हें बहुजन समाजवादी पार्टी कई पार्टी को लाया बिहार में, क्या हम तीसरा स्टैंड बनाएंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा काम। देखिए मैं जितना जानती हूँ, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगेगा अगर बिहार के प्रोग्रेस के लिए करना हो तो। रही बात उपेंद्र जी के साथ थर्ड फ्रंट बनाना या कुछ और, वो तो वक्त ही बताएगा। करना क्या करना नहीं करना वो तो सर खुद ही आपको बता पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, इतना ज़रूर पता चल गया है कि ऑनरेबल सीएम साहब की गलत नीतियों की वजह से, गलत सोच की वजह से, उनका जो यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी की वजह से वो अपने विश्वसनीय लोगों को खो चुके हैं, और ये उनके लिए बहुत ही खराब स्थिति है आने वाले चुनाव में। चलिए, थे देवजानी मित्रा जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता। इनका कहना था कि नीतीश कुमार यूज एंड थ्रू का पॉलिटिक्स करते हैं। जो नीतीश कुमार, उनको समय काम रहता है तो उनसे काम लेते हैं, उसके बाद जैसे ही काम निकलता है उनको फेंक देते हैं। इसी तरह की तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार वन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।